हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इस दोनों बल्ब को रिपेयर करके देखेंगे कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगा लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे रहा ये लाइन और यहाँ पे ये होल्डर है। तो इसमें जो है फ्रेंड्स, अब हम बल्ब को लगाकर देखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हल्का सा लाइट आता है, बाकी बार ये पूरी तरह से बल्ब नहीं जल पाता है। और इसको भी देख लेते हैं। तो इसमें देखिए कुछ भी लाइट नहीं है। तो ये दोनों बल्ब जो है लगभग, ये तो फुल्ली डेड कंडीशन में, और ये वाला थोड़ा बहुत दिखता है, बाकी बात ये भी डेड ही है। तो इसको लंबे समय के लिए चलाने के लिए फ्रेंड्स, आपको बहुत ही सिंपल तरीका और बहुत ही कम खर्च में आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नॉलेज नहीं है तो भी आप इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, तब वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहला जो काम है फ्रेंड्स, ये इसका ये वाला जो डिफ्यूजर है, यानी कि ऊपर का ये जो कवर है, इसको डिफ्यूजर कहा जाता है। इसको हटा लेना है। तो यहाँ से ये हटा लिए, और अब जो फ्रेंड्स यहाँ पे हम इसको इस तरह से लगाते हैं। लगाने के बाद देखिए हल्का सा लाइट आता है, और बाकी बार ये फिर ज़्यादा कम हो रहा है। तो सबसे पहला काम जो है फ्रेंड्स, एक चिमटा लेना है, और यहाँ पे चिमटे की सहायता से एक एक बल्ब को शॉर्ट करके इस तरह से देखना है। तो जब शॉर्ट होगा तो बल्ब बंद हो जाएगा, जिस तरह की आप देख रहे हैं। तो इस तरह से प्रत्येक बल्ब को जो है शॉर्ट करके देख लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बल्ब ये खराब है, जिसके वजह से ये पूरी बल्ब जो है वो डेड कंडीशन में था। यानी कि इस बल्ब को यहाँ से हटाना होगा। तो इसको हम यहाँ से पहले हटा के रख लेते हैं, और आपको हम बताते हैं वो सिंपल तरीका आगे की वीडियो में, कि आप किस तरह से घर पे बहुत ही कम खर्च में इसको रिपेयर कर सकते हैं। और हाँ, इसको शॉर्ट भी नहीं करना है, क्योंकि शॉर्ट करने के बाद बल्ब जो है वो जलता नहीं है, बल्कि कुछ ही दिन में खराब होकर खत्म हो जाता है। और अब पहले दूसरा को देख लेते हैं। तो यहाँ से इसको भी खोल लेते हैं, और सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। पहले इसको लगाकर इसका प्रत्येक एलईडी को हमें इस तरह से शॉर्ट कर करके देख लेना है। कि हो सकता है एलईडी खराब होने की वजह से भी ये बल्ब बिल्कुल भी न जले। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, बल्ब खराब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो लाइन का प्रॉब्लम है वो मुख्य रूप से यहाँ से है, यानी कि ये ड्राइवर से है। तो इसका हमें ड्राइवर को रिपेयर करना होगा, और इसमें जो है पीसीबी को रिपेयर करना है, यानी कि इस बल्ब को रिपेयर करना होगा। तो यहाँ पे आप दो मेथड यूज कर सकते हैं बल्ब को लंबे समय के चलाने के लिए। या तो यहाँ पे एक रजिस्टर लगा दें, और नहीं तो फिर फ्रेंड्स यहाँ पे जो है इस पीसीबी को चेंज कर दें। तो पीसीबी चेंज करने के लिए फ्रेंड्स इस तरह का आपको मार्केट में मिल जाएगा इजीली, जो कि 7 से 10 रुपये के बीच में आएगा। और ये अगर लगाते हो आप, तो बल्ब का लाइफ जो है कम से कम 1 से 1.5 साल के बीच में तो निश्चित ही आ जाएगा। और अगर नहीं आया तो हो सकता है ड्राइवर में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादातर ये बल्ब बदलने के बाद कम से कम 1 साल तो खूब आराम से चल जाता है। और अब जो है फ्रेंड्स, पहले हम इसको रिपेयर करते हैं, तो उसके बाद इसको हम रिपेयर करते हैं और रजिस्टर का वैल्यू लगाते हैं, क्योंकि हमें इसको रजिस्टर से चलाना है। तो रजिस्टर हम लास्ट में लगाएंगे, पहले इसको रिपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ से जो फ्रेंड्स इसका हमें ड्राइवर को निकालना है। तो ड्राइवर निकालने के लिए पहले ये कैप को खोल लें, और अगर कैप आप खोलने में सक्षम नहीं है तो फिर यहाँ से ये वाला जो ऊपर का है इसको हमें खोल लेना है। इसका नाम जो है टिक्की कहा जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये आसानी से इस तरह से खुल गया। और अब यहाँ से हमें इसको जो है सोल्डिंग को हटाना है। तो सोल्डिंग को पहले हटा लेते हैं। तो इस तरह से देखिए सोल्डिंग रिमूव कर, और अब जो है फ्रेंड्स यहाँ से इस तरह से ड्राइवर को हाथ से पकड़ना है, और इस तरह से हमें आगे की ओर खींचना है। ये थोड़ा सा हार्ड मेथड है, क्योंकि इसमें जो है परेशानी निकालने में ज़्यादा होती है। और अगर हम इस साइड इसको खोल लेते हैं तो फिर इसको निकालने में बहुत ही आसान हो जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से बाहर आ चुका है। और अब सबसे पहले हमें इस शीट को देखना है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक वायर जो है अंदर की ओर धंसा हुआ है, यानी कि ये वाला जो वायर है देखिए यहाँ बाहर आ चुका है। तो इसको हमें इस तरह से पहले आगे की ओर करके यहाँ पे सोल्डिंग को रीसोल्ड करके हमें इसको यहाँ से अच्छी तरह से बैठाना है। सबसे पहला काम यही करना है। और यहाँ इस शीट को जो है, यानी कि इसको जो है ड्रम कॉइल बोला जाता है, या फिर ट्रांसफार्मर जनरली करते हैं, लेकिन ट्रांसफार्मर ये होता नहीं है, बल्कि ये ड्रम कॉइल होता है। तो इसको यहाँ पे हम इस तरह से रख के, या फिर इस हाथ से यहाँ पे उंगली से इस तरह से दबाकर इसको हमें
यहाँ पे सही से बैठाना होगा पहले। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ पे ये बाहर दोनों आ चुका है, दिख रहा होगा। और अब यहाँ पे हमें सोल्डिंग कर देना है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से इसको सोल्डिंग करके उसके बाद हमें अब पहले चेक करते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये सोल्डिंग हो चुका है और अब हम यहाँ पर इस बल्ब को पहले टेस्ट करते हैं कि जलता है या फिर नहीं जलता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट भी इस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम वायर की मदद से करेंगे। तो यहाँ हमने लाइन लगा लिया और अब हम इसको लगाकर देख लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो है वर्क कर रहा है। और इलेक्ट्रिक काम आप जब भी करें तो हमेशा सीरीज कनेक्शन नहीं करें, जिससे कि आपको लाइन लगने का खतरा या फिर कोई कंपोनेंट ब्लास्ट होने का डर नहीं होता है। अब यहाँ पे हम इसको लाइन देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब ये बल्ब जो है अच्छी तरह से ग्लो करने लगा। तो इसमें तो हमारा 0 खर्च आया है, इसमें कोई भी खर्च नहीं है, बिल्कुल फ्री में बनकर रेडी हुआ है। अब हम इस बल्ब को लगाते हैं। तो इसमें हम पहले एक रजिस्टर लगाएंगे और रजिस्टर की मदद से ही इस बल्ब को जलाएंगे। और ये जो ऑप्शन बताए थे, ये आपको जिसको नहीं आता या फिर रजिस्टर या फिर थोड़ा ज़्यादा समय के लिए चलाना है, यानी कि रजिस्टर से ज़्यादा समय के लिए चलाना है, तो ये वाला बेस्ट तरीका है। और अगर कम समय के लिए चलाना है तो आप यहाँ पे रजिस्टर लगा दें। तो रजिस्टर, तो ये रहा ऑप्शन रजिस्टर। इसका जो वैल्यू है वो 68 ओम है और ये 1 वाट का रजिस्टर है। तो अब हम इसको यहाँ पे लगाते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ से ये वाला जो है इसको रिमूव कर लेना है। तो यहाँ से इसको रिमूव कर लेते हैं। तो ये हट चुका है। और अब जो है फ्रेंड्स, इस पर सोल्डिंग वायर चढ़ा लेना है, यानी कि पहले इसमें सोल्डिंग हम लगा देंगे, जिससे कि ये आसानी से सोल्डिंग हो जाएगा। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये जो है लग चुका है और अब हम इसको जलाकर दिखाते हैं। तो यहाँ पे जो है इस प्लग को हम लगा लेते हैं। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये बल्ब जो है अच्छी तरह से वर्क कर रहा है। तो आप इस तरह से घर पे बहुत ही कम खर्च में और बिल्कुल फ्री में भी बल्ब को रिपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।